देश में धर्मांतरण हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है और धीरे धीरे इसके मामले बढ़ते जा रहे हैं। यूपी से लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जगह जगह महिलाओं को इमोशनली ठगने का गंदा खेल चल रहा है। खासतौर से हिंदू बेटियों के साथ आए दिन धर्मांतरण की खबरें सामने आती रहती हैं। इस पर लगाम लगाने की पूरी कोशिश भी की जा रही है। बावजूद आज भी खुलेआम महिलाओं को परेशान करने की, उन पर जबरन धर्म अपनाने की, उन्हें डरा धमकाकर शोषण करने की घटनाएं थम नहीं रही हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर कब तक बेटियों को यह धोखा झेलना पड़ेगा? कब तक यूं ही हिंदू बेटियों को टारगेट किया जाता रहेगा? क्या अब बच्चियों को शोषण के दलदल से बचाने की जिम्मेदारी प्रशासन के साथ साथ परिवार की भी बढ़ गई है? क्योंकि जब तक बेटियां मजबूत नहीं होंगी तब तक आरोपियों के हौसले बुलंद रहेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर और उज्जैन जिलों से बेटियों के साथ आरोपियों ने एक बार फिर वही छल करने की कोशिश की। उज्जैन में तो एक आरोपी पर नाबालिग को प्रताड़ित करने का आरोप लगा है। वहीं इंदौर में 7 साल से प्रताड़ित हो रही लड़की ने पुलिस को अपनी आप बीती सुनाई। कब तक चलेगा धर्मांतरण का खेल? कब तक शिकार होती रहेंगी लड़कियां? कहीं पहचान छुपाकर तो कहीं दबाव बनाकर शोषण। महिलाओं के साथ अपराध के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। कहीं पहचान छुपाकर छला जा रहा है तो कहीं दबाव बनाकर, डरा धमकाकर उनका शोषण किया जा रहा है और यह सिलसिला लगातार जारी है। ताजा मामला मध्य प्रदेश के इंदौर और उज्जैन से सामने आया। पहले उज्जैन की यह तस्वीर देखिए, जहां एक युवक को ग्रामीणों ने पकड़ा हुआ है। युवक पर एक नाबालिग से छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है। युवक का नाम अशफाक खान बताया जा रहा है। यह मामला उज्जैन के भैरवगढ़ थाना क्षेत्र का है, जहां एक नाबालिग लड़की खेत पर काम कर रही थी। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वो अपने गांव में काकी के पास रहने आई हुई थी। दोपहर को अपनी काकी और भाभी के साथ खेत पर काम कर रही थी। इसी दौरान अशफाक खान मोटरसाइकिल से खेत के पास आया और युवती के पास जाकर उसकी कलाई पकड़ ली और जबरन साथ चलने को कहा। युवती के विरोध करने पर आरोपी ने धमकी दी कि वो उसके माता पिता को जान से मरवा देगा। ये देखकर काकी और भाभी चिल्लाई तो युवक वहां से भाग गया। युवती ने परिजनों को सूचना दी, जिन्होंने आसपास के ग्रामीणों और बजरंग दल के स्थानीय कार्यकर्ताओं को मदद के लिए बुलाया। थोड़ी देर बाद आरोपी को ग्राम सोडंग में पकड़ा गया। गुस्साए ग्रामीणों ने आरोपी को पेड़ से बांध दिया और पुलिस को सूचना दी। बजरंग दल के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंचे। बजरंग दल को सूचना प्राप्त हुई थी कि भैरवगढ़ थाना क्षेत्र में एक लड़का है, मुस्लिम, अशफाक नाम है उसका, एक नाबालिग हिंदू बहन को काफी टाइम से छेड़छाड़ कर रहा था। आज भी जब वो अपने अंकल के यहाँ खेत पे काम कर रही थी तो वो वहाँ पर आया, उसको जबरदस्ती ले जाने का प्रयास किया गया। ग्रामीण जनों ने उसको पकड़ा, वहाँ पर पकड़ के उसको बजरंग दल की सहायता से यहाँ पर थाने पर लेकर आए और यहाँ पर अभी उस पर कायमिंग चल रही है। आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। पीड़िता ने बताया कि अशफाक खान 6 महीने पहले भी उसका पीछा करता था, जब वो स्कूल जाती थी। पुलिस ने युवती के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। एक नाबालिग लड़की है, उसका किसी लड़के ने पीछा किया है, पीछा करके उसके साथ छेड़छाड़ की है। तो इस प्रकार की बात है, बातचीत हम कर रहे हैं और जो भी लड़की बताती है उस हिसाब से हम प्रकरण पंजीबद्ध करके वैधानिक कार्रवाई करेंगे। वहीं इंदौर में 7 साल से युवती के साथ जबरन शारीरिक संबंध और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का मामला सामने आया। 2018 में युवती की पहचान सुल्तान नाम के युवक से हुई थी, जो पहले से शादीशुदा है। युवती का आरोप है कि सुल्तान ने उसे बहाने से बुलाकर कई बार शारीरिक शोषण किया। युवती की शिकायत पर लसूड़िया थाना पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पीड़िता के द्वारा
थाने आकर के एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि जब वो स्कूल में पढ़ती थी उस समय उसकी दोस्ती एक युवक से हुई थी और बाद में उससे दोस्ती हो गई और उसके बाद उसका साथ में उसने संबंध भी बनाए। इस शिकायत के आधार पर प्राइमा फेसी पुलिस थाना लसुड़िया में धारा 64, 64(2) और 351 BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। मध्य प्रदेश में महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों को लेकर प्रशासन की सख्ती के बावजूद अपराधी अपने नापाक इरादों से बाज नहीं आ रहे हैं। प्रशासन लड़कियों की सुरक्षा के लिए एडवाइजरी तक जारी कर चुका है, लेकिन पहचान से खेल लड़कियों के साथ छल फरेब के मामले कम नहीं हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और मध्य प्रदेश में पहचान छिपाकर बेटियों को गुमराह करने के केस लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं और इन मामलों पर नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी चिंता जाहिर की और खास तौर से बच्चियों के पेरेंट्स को सलाह दी है कि वो अपनी बेटियों को ऐसे संस्कार दे कि वो समाज में फैल रहे जहर से बच सकें। दूसरे धर्म के लड़के हिंदू नाम रखकर बच्चियों को बहला फुसलाकर उनका जीवन खराब कर रहे हैं। बहुत गंभीर बात है। ये लव जिहाद के नाम पर हमारे समाज के ऊपर एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। हिंदू नाम से लड़के हमारी बहन बेटियों को पटाते हैं, हमारी बहन बेटियों से दोस्ती कर लेते, उसके बाद उसका जीवन बर्बाद कर देते। अपनी बेटियों को संस्कार दो जरा, बेटा किसी से दोस्ती नहीं करना और दोस्ती करो तो कम से कम उसके माँ बाप को नहीं पता लगा लेना। और ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता अनिमेश सिंह हमारे साथ उज्जैन से जुड़ गए हैं और दीपक द्विवेदी हमारे साथ भोपाल से हैं। सबसे पहले अनिमेश, आप ही का रुख करना चाहूंगी क्योंकि लगातार जो मामले सामने आ रहे हैं और एक बार फिर से ऐसा ही मामला सामने आया जहां पर एक नाबालिग को परेशान करने का काम एक युवक की तरफ से किया जाता है, जबरन उस पर दबाव बनाया जाता है। कार्रवाई के तौर पर अगर बात की जाए तो अभी तक क्या देखने को मिला है और क्या मंशा थी इस युवक की? ये देखिए, बिल्कुल आपको बताऊं, ऐसे सिलसिले जो है मध्य प्रदेश से, पूरे मध्य प्रदेश से आ रहे हैं और थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। कहीं ना कहीं पे जो है बेटियों को जो है बेला फुसला कर जो है अपना नाम परिवर्तन करके जो है अपने जो जाल में जो है फंसाने का कार्य जो है विधर्मियों के द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दूं, ये कल का मामला है। कल लगभग 3 बजे जो है ग्राम सुडन के आगे जो है एक बालिका है जो अपने खेत में कार्य कर रही थी, वहीं पर युवक अशफाक खान पहुंचता है और उसके साथ जबरदस्ती करता है। उसे बोलता है कि तुम अगर मेरे साथ नहीं चलोगी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तुम्हारे परिवार को जान से मार दूंगा, और धमकी देता है। तभी वहां मौजूद उसके परिजन थे जो वो ये दृश्य देख लेते हैं और उसके बाद में जो है वहां हंगामा होता है। हंगामे के बाद जो है युवक वहां से अपनी मोटरसाइकिल से रफू चक्कर हो जाता है। परिजनों को इसकी सूचना लग जाती है, वो उसे ग्राम सुडंग में पकड़ते हैं और पेड़ से बांध देते हैं। आपको बता दें, ग्रामीण इतने आक्रोशित हो गए थे कि उन्होंने उस युवक की पिटाई तक कर दी। उसके बाद में जो है बजरंग दल को इस बात की सूचना दी गई। बजरंग दल जो है मौके पर पहुंचता, बजरंग दल की सहायता से जो है युवक को थाने ले जाया जाता है। वहां पर जो है युवक के ऊपर BNS की गंभीर धाराओं के अंदर जो है मामला दर्ज कर लिया गया है। तो फिलहाल जो युवक है अभी पुलिस के हिरासत में है और कायम जारी है। ठीक है, कार्रवाई इस पूरे मामले को लेकर के जारी है। लेकिन दीपक, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं, क्योंकि मामले जो है वो लगातार अलग अलग जिलों से सामने आ रहे हैं और इसी बीच यहां पर बयान भी सामने आता है कैलाश विजयवर्गीय का, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से ये लड़कियों को फंसाने का काम चल रहा है, उन्होंने पेरेंट्स से भी सीधी अपील करी है कि बच्चियों को संस्कार ऐसे देने की जरूरत है ताकि वो इस तरह के चंगुल में ना फंसे। जी, बता दें कि लगातार सरकार की ओर से इसको लेकर चिंता जाहिर की जाती है, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो या पुलिस अपने समय समय पर इन ऐसे जो मामले आते हैं जहां पर नाम छुपाकर सोशल मीडिया से दोस्ती करके और फिर बाद में प्रेम जाल में फंसाकर और धर्म परिवर्तन का जो लड़कियों पर दबाव बनाया जाता है, जो युवतियों पर दबाव बनाया जाता है, इसको लेकर लगातार एडवाइजरी भी जारी की जाती है। पर इसके बावजूद भी यदि मध्य प्रदेश की बात करते तो ऐसे मामले थमने का नाम नहीं लेते हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर, उज्जैन, भोपाल की बात कर
ले तो इतना बड़ा TIT कांड जो पूरा खुल के सामने आया, जिसमें राष्ट्रीय मानव अधिकार, राष्ट्रीय जो महिला आयोग है उसने पूरी इस मामले की जांच की, उसके बावजूद भी जब इस तरीके के मामले सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं जो कैलाश विजयवर्गीय मंत्री हैं नगरीय प्रशासन, उनकी चिंता जाहिर है कि सबसे पहले जो संस्कार के बीज हैं वो परिवार से डालना होंगे, माता पिता को ध्यान देना होगा, और जो उनके हाथ में गैजेट्स हैं, चाहे लैपटॉप की बात कर ले, मोबाइल की बात कर ले, इसे भी समय समय पे चेक करना होगा। जिससे बेटी बात करती है वो उसका कितना करीबी हो, स्कूल का दोस्त है, बाहर का दोस्त है, गली का दोस्त है या सोशल मीडिया का दोस्त है, तो उसके माता पिता कौन है उसके बारे में जरूर अब पेरेंट्स को जागरूक करना होगा अपनी बेटी को, और उसके अलावा उसे जागरूक करना होगा उन पेरेंट्स को अपने धर्म के बारे में, अपने समुदाय के बारे में। क्योंकि जिस तरीके से वेस्टर्न परंपरा के साथ बेटियां घर के बाहर निकलती हैं और जब अपने संस्कृति से नहीं जुड़ पाती हैं तो जरूर इस तरीके की घटनाएं सामने आती। कुछ भोली गांव की लड़कियां होती हैं जिन्हें इस तरीके के जो लोग होते हैं उन्हें ट्रेंड करके भेजा जाता है, जिससे सतर्क रहने की जरूरत है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।